बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी की परेशानियां इतनी बढ़ गईं कि दिल ने कहा, या अल्लाह, अब मुझसे नहीं हो रहा। कभी रातों को नींद ना आई हो, कभी दिल अंदर से टूट गया हो, कभी लोगों ने समझना छोड़ दिया हो और कभी अपने भी साथ छोड़ गए हो। अगर तुमने ये सब महसूस किया है तो आज की ये आयत तुम्हारे लिए है। कुरान की सबसे खूबसूरत और उम्मीद देने वाली आयत में से एक सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सान इल्ला वुसहा, यानी अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये हर टूटे हुए इंसान के लिए अल्लाह का पैगाम है। दुनिया में शायद ही कोई इंसान हो जिसकी जिंदगी में मुश्किल ना आई हो। किसी को बीमारी, किसी को गुर्बत, किसी को तन्हाई, किसी को बेइज्जती और किसी को अपनों की जुदाई। हम अक्सर सोचते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कुरान हमें बताता है कि आजमाइश सजा नहीं होती। कई बार आजमाइश अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि आजमाइश इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान सजदे में गिरता है। और याद रखो, जो इंसान अल्लाह के करीब आ जाए वो कभी नुकसान में नहीं रहता। जरा सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें ये मुश्किल दी है तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर इसे बर्दाश्त करने की ताकत भी मौजूद है। तुम खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। कभी कभी हम कहते हैं, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह इंसान के अंदर वो ताकत रख देता है जो उसे खुद भी नजर नहीं आती। जिंदगी में कोई तकलीफ बेमकसद नहीं। हर आंसू, हर दर्द, हर इंतजार अल्लाह के इल्म में है। हो सकता है आज जिस चीज पर तुम रो रहे हो, कल वही चीज तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। हो सकता है जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे इसलिए दूर किया हो ताकि तुम सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाओ। और कभी कभी जो चीज हमें तबाही लगती है वही हमारी नजात बन जाती है। फिर इस आयत में मोमिनों की दुआ सिखाई गई, ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमें ना पकड़ना। ये इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह जानता है कि इंसान कामिल नहीं, हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं। शैतान इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज से मायूस करता है वो है, तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर सकता है। चाहे तुम कितने ही दूर चले गए हो, अल्लाह आज भी तुम्हें वापस बुलाता है। इस आयत के आखिर में अल्लाह हमें दुआ सिखाता है, हमें माफ फरमा, हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मददगार है। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, क्योंकि आखिरकार इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह की मदद की जरूरत होती है। पैसा हमेशा साथ नहीं देता, लोग हमेशा साथ नहीं देते, रिश्ते हमेशा कायम नहीं रहते, लेकिन अल्लाह अगर साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं रहता। अगर तुम परेशान हो तो ये चंद चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करो। 1. नमाज मजबूत करो, क्योंकि नमाज दिल का सुकून है। 2. कुरान पढ़ो, कुरान सिर्फ किताब नहीं, रूह की शिफा है। 3. दुआ मांगो, अल्लाह खामोश दुआएं भी सुनता है। 4. सब्र करो, हर रात के बाद सुबह आती है। 5. अल्लाह पर यकीन रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला। 5. अल्लाह पर यकीन रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी गौर किया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि फरमाया, मैं तुम्हें इतनी ही आजमाइश दूंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। यानी तुम टूटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस आजमाइश से गुजर रहे हो। और याद रखो, जो इंसान सब्र के साथ अल्लाह की तरफ चलता रहता है, एक दिन अल्लाह उसे वहां पहुंचा देता है जहां वो सोच भी नहीं सकता। अगर आज तुम रो रहे हो, अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये मत सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह ताखीर करता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं करता। तो आज अपने दिल से ये बात निकाल दो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे आंसू जानता है, तुम्हारी खामोशी समझता है, तुम्हारे दिल का दर्द महसूस करता है। और वही रब फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सान इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता।